जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन टूरिज्म सेक्टर पिछले 2 सालों से कोविड महामारी की वजह से मौजूदा वक्त में चरमरा रहा है। प्रदेश में लाखों लोग टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हैं, जिसकी वजह से यह सेक्टर हजारों परिवारों के लिए रोजी रोटी का जरिया है। 2 साल से कोरोना की वजह से इस सेक्टर से जुड़े तमाम लोगों के सामने भारी परेशानियां पेश आ रही हैं। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के बारे में। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को मजबूती देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की हम चर्चा करेंगे। हाल ही में जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक, प्राकृतिक सौंदर्य तथा कल्चरल अहमियत के 75 गांवों को टूरिस्ट विलेज के तौर पर विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में मिशन यूथ के जरिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क का शुभारंभ किया। इस योजना का मकसद रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देना तथा युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया करवाना है। इन गांवों में म्यूजिक वीडियो और गानों की शूटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए ऐसे कंपनीज, ऐसे कलाकारों को फाइनेंशियल प्रोत्साहन का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही फार्म स्टे, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म तथा ट्राइबल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए युवाओं को पब्लिक प्राइवेट कम्युनिटी भागीदारी मॉडल से ट्रेंड किया जाएगा। योजना के तहत टूरिस्ट विलेजों में वीडियो तथा गानों की शूटिंग के लिए 8 से 10 लाख रुपए का विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों को परंपरागत कला के प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपए की विशेष सहायता मुहैया करवाई जाएगी। इन गांवों में ट्रैकिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग तथा पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना का शुभारंभ करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि युवाओं पर केंद्रित टूरिज्म की इस पहल से रूरल इकोनॉमी मजबूत होगी। साथ ही रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर युवाओं व महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। यह योजना ग्लोबल वार्मिंग तथा बेरोजगारी की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगी। हरित पर्यटन के लिए युवा हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो विकास को सतत बनाते हुए समुदाय की समृद्धि की कहानी लिखेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरकार प्रत्येक गांव की विशेषताओं, सांस्कृतिक विविधता, स्थानीय मूल्यों व परंपराओं को मान्यता देने के लिए प्रयासरत है। सरकार विभिन्न पृष्ठभूमि के युवाओं की अधिकतम तथा समान अवसर उपलब्ध करवा रही है। नीति निर्धारण में यानी पॉलिसी मेकिंग में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। साथ ही उनके विचारों के आधार पर और उसी के अनुरूप बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सेक्टर चिन्हित किए जा रहे हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो युवा अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पर्याप्त फाइनेंशियल मदद मिले, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि देश में टूरिस्टों की संख्या के लिहाज से जम्मू कश्मीर आगे है। जुलाई में 10.5 लाख तथा अगस्त में 11,22,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी यहां के टूरिस्ट विलेज देश के 10 सर्वश्रेष्ठ टूरिस्ट विलेजेस में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने के लिए देश भर के बड़े शहरों में शो आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए स्थानीय टूरिज्म स्टेक होल्डर्स के सफल टीकाकरण और क्षमता निर्माण के बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट ने देश भर में संभावित पर्यटन बाजारों यानी टूरिज्म मार्केट्स के बीच अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के प्रमुख शहरों में व्यापार, उद्योग, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत और रोड शो आयोजित किए जाएंगे। इसमें चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता में जाकर पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। मौजूदा वक्त में देश के सभी प्रमुख शहरों का श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट से सीधा कांटेक्ट है। जम्मू कश्मीर में कई नए पर्यटन स्थलों की खोज की जा रही है। पिछली सर्दियों और इस गर्मी में दक्षिणी राज्यों के कई प्रोडक्शन हाउस ने जम्मू कश्मीर, विशेष रूप से कश्मीर के विभिन्न लोकेशंस पर
फिल्मों की शूटिंग की है। डिपार्टमेंट ने आगामी 3 माह के लिए त्योहारों का एक कैलेंडर भी तैयार किया है, जिसमें प्रतिष्ठित शरद ऋतु और सर्दियों के त्योहार शामिल हैं। एडवेंचर गतिविधियों में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग और राफ्टिंग जैसी गतिविधियों ने तेजी पकड़ी है। जम्मू कश्मीर में अगले 2 माह में राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल की 7 से ज्यादा गोल्फ टूर्नामेंट्स आयोजित करवाने की तैयारी की जा रही है। इसमें प्रतिष्ठित PGTI प्रो प्रतियोगिता शामिल है, जिसमें देश विदेश से लगभग 126 टॉप गोल्फरों के शामिल होने की उम्मीद है। अगर इन सारी सरकारी स्कीम्स पर भरोसा किया जाए तो ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए नया दौर लाएगा। लेकिन ऐसे ही ऐलान पहले भी किए जा चुके हैं, ऐसी बहुत सी योजनाएं भी बनाई जा चुकी हैं। देश विदेश में रोड शो के नाम पर अब तक ना जाने कितने लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर ही नजर आया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर अब तक ना जाने कितना पैसा DPR बनाने, रोड शो करने और टूरिज्म प्रमोशन के नाम पर कॉकटेल पार्टियां करने पर खर्च किया जा चुका है। अगर उस पैसे में से आधा पैसा भी जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं और रोड कनेक्टिविटी मुहैया करवाने पर खर्च किया जाता तो आज ना देश विदेश में रोड शो किए जाने की जरूरत पड़ती और ना ही रोज रोज नए दांव खेलने की नौबत आती। लेफ्टिनेंट गवर्नर की घोषणा सराहनीय और स्वागत योग्य है, लेकिन जरूरत है कि इस योजना के हर पहलू को असलियत में ग्राउंड लेवल पर साकार किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो 75 तो क्या 750 गांवों को भी टूरिस्ट विलेज में तब्दील कर दिया जाए तो भी कोई फायदा होता नजर नहीं आएगा। सबसे पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट में सही सोच वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करके रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने के आदेश दिए जाने की जरूरत है, ताकि जो वो काम करें, रिजल्ट ओरिएंटेड जो काम करेंगे, उससे टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के नए और पुराने टूरिज्म स्पॉट्स पर बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवा पाएगा और वहां पर अन्य फैसिलिटीज मुहैया होंगी। और टूरिस्ट जो होते हैं वो ज्यादातर माउथ पब्लिसिटी पे डिपेंड करते हैं, तो जब एक टूरिस्ट यहाँ आएगा वो जाकर 10 लोगों को बताएगा और उन 10 में से अगर 7 भी यहाँ पर आते हैं तो वो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सहारा साबित होंगे। तो जरूरत है आज वास्तव में काम करने की और उस काम को साकार करने की। जो योजना आप बना रहे हैं उसको साकार करने के लिए आपको उस सोच वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक होता यह आया है कि अधिकारी सिर्फ रोड शो करने के लिए देश विदेश की सैर करते हैं, जबकि जो जमीनी स्तर पर काम यहां किया जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर में किया जाना चाहिए, वो आज तक हुआ ही नहीं। चंद स्थानों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी कश्मीर हो या जम्मू के विभिन्न इलाके हों, जम्मू के बनी बसोली आदि ऐसे इलाके हैं जिन्हें टूरिज्म सेक्टर के लोग अगर कोशिश करें तो और उन्हें टूरिस्ट मैप पर लाया जाए तो वो जो टूरिस्ट है देश विदेश के, उनको अपनी ओर आकर्षित करने में किसी तरह से भी कमतर साबित नहीं होंगे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।